एमए साइकोलॉजी में CC8 पेपर स्टैटिस्टिक फॉर साइकोलॉजी में आज आप लोग के लिए हम टी परीक्षण टी टेस्ट निकालना सिखाएंगे और आप लोग को दावा है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस बार के एग्जाम में। इसलिए अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपका 10 नंबर तो एकदम रखा हुआ है। और अगर आप अपना पेपर में मैथ बनाते हैं, 2 मैथ पूछता है आपका 10-10 नंबर का। पिछले वीडियो में प्रोडक्ट मोमेंट से कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, सहसंबंध कैसे निकाला जाता है, वो आप लोग को बता चुके हैं। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप टॉप 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और टॉप VVI क्वेश्चन अभी तक आप नहीं लिए हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आप तुरंत जाकर ले लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और साथ में ये वीडियो देखकर इसको सीख लीजिए। हम जब एग्जाम दिए थे और सबसे फर्स्ट पेज पर हम मैथ ही बनाए थे। अगर मैथ आप बनाते हैं ना तो आप एग्जामिनर के नजर में एक नया रूप से ही आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो आप ये सीख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी वेबसाइट पर है। और टॉप VVI क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप सिंपल सा चले जाइए, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट का लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जाकर 99 रुपया में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक साथ मिल जाएगा। आप मात्र 99 रुपया में जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आप जाइए और परचेज कीजिए। और चलिए डायरेक्ट हम यहाँ से सीखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थों का टी परीक्षण मतलब टी टेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, अब टी टेस्ट ज्ञात करना है, कैसे करना है सो देखिए। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि अभ्यास के पहले अभ्यास के बाद, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए। एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 64, यहाँ पर भी एन सेम है। तो हमारा मानिए कि दोनों में एन सेम है, इसलिए एन का मान हमारा 64 ही हो जाएगा। ठीक है, मीन 1 देखिए, मीन जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, मतलब माध्य दिया हुआ है 44.71। मीन के जगह पर हम M1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों में मीन है, तो M1 लिख दिए और यहाँ पर इसका हम M2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीन मतलब इस मीन 2 है, ये मीन 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ST दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ये 7.23 दिया है, इसको ST1 कर सकते हैं, इसको ST2 कर सकते हैं अपने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है, ये 9.24 दिया है। ठीक है, अच्छा टी निकालने। और एक और चीज आप लोग के साथ क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में ये देगा R बराबर 0.660 है। ठीक है, तो R बहुत इंपॉर्टेंट है, R भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको इसको निकालने के लिए 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टी टेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1, इसको बोला जाता है अंतर। इसको मतलब कि M1 और M2 के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको अंतर बोलेंगे। अब पता नहीं इसका क्या नाम है, हमको नहीं पता है। तो M1 अंतर M2, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो है। और बाई ST यहाँ पर SET। ठीक है, ये मतलब सूत्र है। तो देखिए सबसे पहले सूत्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को मिला है। तो M1 है हमारे पास, तो M1 है 44.71। ठीक है, तो लिख लेते हैं 44.71। ठीक है, और इसका मतलब कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसे माइनस का सैंबल लगाते हैं। माइनस का सैंबल लगाएंगे लेकिन हम लोग घटाएंगे नहीं, सिर्फ अंतर करेंगे, समझे। हम लोग घटाएंगे नहीं। M2 है 54.19, तो हम लोग लिखते हैं 54.19 और देखेंगे कि ये दोनों में अंतर कितना है। और हमारे पास SET नहीं है। देखिए ST1 है, ST2 है, लेकिन SET नहीं है। तो SET निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसके माध्यम से SET निकालेंगे और उसके बाद हम लोग टी टेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले अब SET निकालने हम लोग सीखते हैं। अब SET कैसे निकालेंगे, सो देखिए SET बराबर फॉर्मूला होता है SEM1 का स्क्वायर प्लस SEM2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2R ACM1 इंटू ACM2। अब आपको ये देखकर बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, बिलीव कीजिए, कोई भी हार्ड नहीं है। अब देखिए ACM1, तो अब मेरे पास तो यहाँ पर ACM1 भी नहीं है, मेरे पास तो ST1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग SEM1 निकाल लेते हैं और SEM2 निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा सो देखिए, तब इस सूत्र पर बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे SEM1 इक्वल टू, और इसका सूत्र जो होता है उस वो होता है ST1 बाई रूट अंडर N1। यही सूत्र होता है, बहुत ही है।
ACM1 का क्या होता है, SD1 बटा रूट अंडर N1, ठीक है। अब देखिए SD1 कितना है, 7.23 है, लिखेंगे 7.23, ठीक है, बटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूट N कितना है, 64 है, तो रूट अंडर 64। यहाँ N1 है तो N1 हमारा ये हो गया, N2 हमारा, इसको N1 लिख दीजिए, इसको N2 लिख दीजिए, दोनों का तो सेम है, ठीक है। तो N1 हमारा 64 हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू लिखेंगे 7.23 बटा 64 का कितना हो गया, 8, ठीक है। अब इससे इसको हम लोग काट दे, तो काटिएगा, इससे इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.90, ठीक है। आप काट कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा SEM1 कितना निकल गया, 0.90 निकल गया, क्लियर। अब देखिए, अब हमको SEM2 निकालना है, लिख देंगे SEM2 इक्वल टू, सेम है, यहाँ पर इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, SD2 इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये दूसरा निकाल रहा है, तो SD2 बाई रूट अंडर N2, ठीक है, क्लियर, बराबर। अब देखिए यहाँ पर SD2 क्या है, 9.24 है, तो 9.24 लिखेंगे बटा रूट अंडर, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आपका N2 कितना है, 64 है, तो सेम है, 64 है, तो 9.24 बटा 64 का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिख दिए, ठीक है। अब हमारा ये चीज हो गया, अब इसको हम लोग काटते हैं। अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.16, ठीक है। आप काट कर देख लीजिएगा, तो ये दोनों को हम लोग काटे तो 1.16 आया, तो हमारा SEM2 कितना आ गया, 1.16। अब हम लोग साधारण सा इस फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं, तो चलिए इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर यहाँ से बैठाते हैं, ठीक है। इसको इतना हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको जगह मिल जाए, ठीक है। यहाँ से हम लोग बैठाते हैं, तो अब हम लोग बैठाने के लिए इक्वल टू देंगे, SEM1 है, तो SEM1 कितना हो गया, पहले रूट अंडर दे देते हैं, ठीक है, अंडर रूट दे देते हैं। अब SEM1 पहले कितना है, सो देखिए SEM1 है हमारा आपका 0.90, और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था, ठीक है, प्लस SEM2 कितना है, तो आपका 1.16, तो 1.16, और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में, माइनस, तो माइनस, फिर है 2, तो 2, देखिए 2 है तो 2, R का मान हमारे पास 0.60 है, तो गुना 0.60, ठीक है, R का मान बैठा दिए। उसके बाद है फिर कुछ नहीं है, मतलब गुना है, तो फिर हम लोग गुना, और उसके बाद यहाँ पर SEM1 इंटू SEM2, मतलब 0.90 गुना, तो 0.90 गुना मतलब इंटू 1.16, ठीक है। यहाँ पर SEM1 हो गया 0.90, SEM2 हो गया 1.16, ठीक है। तो ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब इसको हम लोग स्क्वायर करके पहले निकालते, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.81, ठीक है, जोड़, अच्छा, और सबसे पहले रूट अंडर में दे दीजिए, ठीक है, नहीं तो रूट अंडर भूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और 1.60 करेंगे तो इसका आप करके देख लीजिएगा, 1.34 आएगा, ठीक है, मतलब 1.34, माइनस इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 1.2 आएगा, ठीक है, मतलब 7 दूना 120, तो 1.2, फिर गुना, अब फिर इसमें और इससे गुना करते तो आएगा 1.044, ठीक है, इसमें इससे गुना किए हैं तो इतना सारा आया। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं और इसको गुना करते हैं, तो देख लीजिए कितना आएगा, ऐसे रूट अंडर दे देंगे, इसको करेंगे तो आएगा 2.15, ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो आएगा 1.25, इसको जोड़े हैं तो 2.15, माइनस का माइनस, इसको और इसको गुना किए हैं तो 1.25 आया है। अब इसमें से ई घटाएंगे तो आएगा आपका 0.90, ठीक है। अगर आप इसको घटाइएगा तो इतना आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 90 नहीं 91 आएगा, ठीक है, तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अब इसका रूट अंडर तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के बाद जो आपका आएगा 0.95, ठीक है,
इसमें और जैसे कि बहुत सारा अंक आ रहा था तो एक अंक बढ़ाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। आप ऐसे गुना करके इसको घटा कर देख लीजिएगा, ज्यादा अंक आता है तो एक अंक, तो इसका ये आ गया। मतलब हमारा SED बराबर क्या आ गया, 0.95 आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं SED बराबर 0.95, ये आ गया हमारा मेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर M1 और M2 हम दिए हुए थे, यहाँ पर ACD बराबर नहीं दिए हुए थे, तो ACD बराबर क्या हमारा आ जाएगा 0.95, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वाला चीज हम मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इसके लिए। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का बताएं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं ताकि आगे का हम बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हम मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए अब आपको सिंपल सा इसमें से इसको घटाना नहीं है, मतलब घटाना ही है लेकिन सिर्फ अंतर निकालेंगे, ठीक है। माइनस प्लस का सिंबल नहीं देंगे। तो देखिए कैसे, इसमें से इसको अगर दोनों का अंतर देखेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 9.48, ठीक है। आप देख लीजिएगा, घटा कर देख लीजिएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग को माइनस नहीं देना है, सिर्फ अंतर देखना है, ठीक है। बटा 0.95, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.98। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 9.98 आपका आ जाएगा। और ये क्या बराबर आ जाएगा, T बराबर, T इक्वल टू आपका 9.98 आ गया। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। ये निकालना बहुत ही आसान था, कोई ज्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ता है और आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद कैलकुलेटर का यूज किए हुए थे, तो इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज, कैलकुलेटर एक खरीद लीजिएगा और उसका आप जाकर अच्छा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ घटाव में आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपको अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछ देता है, एक पिछले वीडियो में बताए थे और एक अभी बता रहे हैं, तो आपको 20 नंबर तो आ जाएगा। और अगर आप मैथ बनाते हैं तो कॉपी में एक अलग प्रकार का ही आपको जो चेक करता है उस पर इम्प्रेशन पड़ता है कि नहीं। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।